एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलतागंज में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशन भी बहुत जोर शोर से कर रहे होंगे, पूरे मन के साथ कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे घटना चक्र की सीरीज चल रही है जिसमें हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट के घटना चक्र को कवर कर रहे हैं। हिस्ट्री हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है या आपको देखनी है तो आप हमारे चैनल सफलतागंज पर जाकर हमारी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं और वहां से हिस्ट्री की पूरी घटना चक्र को टॉपिक वाइज, क्वेश्चन वाइज प्रॉपर पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। राइट। अभी हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी में भी हम इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी जैसे ही हमारा कंप्लीट होता है उसके बाद हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पर आ जाएंगे। पूरी कंप्लीट कराई जाएगी, कोई चिंता करने की आपको कोई बात नहीं है। और इसके अलावा आपका रेलवे के एनटीपीसी के लिए भी अलग से चल रहा है पीवाईक्यूज का एक सेशन। इसमें मैं मैराथन अपलोड करती हूँ। एंशंट को आपने बहुत प्यार दिया, लेकिन मिडाइवल को भाई आप लोग प्यार नहीं दे रहे हैं, वीडियो उतना आगे नहीं बढ़ रही है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मिडाइवल को भी प्यार दें। और मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट आपका बायोलॉजी बायोलॉजी का मैराथन अपलोड होगा। बायोलॉजी पर काम चल रहा है और बायोलॉजी का आपका अपलोड होगा। बायोलॉजी को के बाद आपका मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री भी आपको कंप्लीट करा दूंगी। और जैसे ही आपका ये सारा सब्जेक्ट कंप्लीट होता है, जैसे हिस्ट्री में पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो गई, एंशंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न, और आपका साइंस में आपका बायो, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, जैसे ही कंप्लीट होता जाएगा आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड होती जाएगी। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। राइट। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। और ये हमारा मिनरल्स का ही है पार्ट। मिनरल्स हम पढ़ रहे थे ना इंडियन ज्योग्राफी में, तो मिनरल्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। मिनरल्स को ही आज हम आगे बढ़ाएंगे। तो मिनरल्स के बारे में हमने एक तो मेटालिक मिनरल्स पढ़ लिया था यानी धात्विक खनिज, दूसरा नॉन मेटालिक मिनरल्स पढ़ लिए थे यानी अधात्विक खनिज, और हमने एनर्जी मिनरल्स में कोयला को पढ़ लिया था यानी कोल को पढ़ लिया था। काफी लेंदी था वो, इसलिए हमने उसको एक पार्ट में कर दिया। आज हम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। और जो आपका मिनरल्स का मिसलेनियस है यानी विविध है उसको करेंगे। दोनों को कंप्लीट एक साथ करके ये आपका मिनरल्स का टॉपिक आज फिनिश हो जाएगा। आप में से कुछ लोग कह रहे हैं कि डेली एक वीडियो दीजिए, डेली एक वीडियो मैथ दीजिए। तो देखिए, एक अकेले इंसान के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है चीजों को, क्योंकि मैराथन ही बनानी होती है। डेली में 4 से 5 घंटे रिकॉर्ड करती हूँ, तब जाकर चीजें इस तरीके से हो पाती हैं। तो यस, टाइम मुझे जैसे ही मिलता है मैं तुरंत वो काम करती हूँ। और काम आपका लगातार चल रहा है और आपको मिलेगा, लेकिन उधर से भी रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। राइट। जब उधर से रिस्पॉन्स मिलता है तो काम करने के लिए एक मोटिवेशन मिलता है। तो आप भी थोड़ा रिस्पॉन्स करें। और जितना प्यार आपने एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के मैराथन को दिया है उतना ही आप मेडाइवर और आगे आने वाले मैराथन्स को भी दें। और ऐसा नहीं कि वो केवल एनटीपीसी के लिए जरूरी है। हाँ, उसमें एनटीपीसी के क्वेश्चन ज्यादा हैं, बट उसमें पीसीएस के भी हैं। और अदर जितने भी आपके एग्जाम्स हैं, यूपी ट्रिपल एससी या यूपी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम है, उसके सारे क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं। तो काफी अच्छी पीडीएफ है, उसको आप पढ़ें। अगर आप कोई किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी गवर्नमेंट के या अदर भी गवर्नमेंट है, तो उसमें आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, तो अगर आप उसे देख लेंगे तो आपके बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। काफी अच्छा उसमें दे रखा है। चलिए, तो हम स्टार्ट करेंगे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के बारे में। और यस, वन मोर थिंग, सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखिए, पेट्रोलियम जो होता है वो हाइड्रोजन और कार्बन का यौगिक है, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने जो पदार्थ हैं वो आपके पेट्रोलियम कहलाते हैं। ठोस, तरल और गैस रूप में पाया जाता है। मतलब जो पेट्रोलियम है आपका, वो आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी भी फॉर्म में पाया जा सकता है। कच्चा पेट्रोल को हम क्रूड पेट्रोल बोलते हैं, तो या क्रूड ऑयल बोलते हैं। तो क्रूड पेट्रोलियम लगभग 30 लाख साल पहले पुरानी सागरीय अवसादी शैलों से प्राप्त किया गया था। मतलब जो ओशियानिक सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है, ये ओशियानिक सेडिमेंट्री रॉक्स, तो 30 लाख साल पहले ओशियानिक सेडिमेंट्री रॉक से प्राप्त किया गया था आपका क्रूड पेट्रोलियम। भारत में ये टर्शरी काल की चट्टानों के अपनतियों और भ्रंश फंदों यानी कि फॉल ट्रैप्स, ठीक है, जो फॉल ट्रैप्स थे टर्शरी काल की जो चट्टानें थी आपकी, उसमें पाया जाता था। भारत में खनिज तेल के बारे में सबसे पहले 1860 में मार्गेरिटा के समीप असम रेलवे एंड ट्रेडिंग कंपनी के द्वारा पता लगाया गया। तो सबसे पहले इंडिया में जो खोज हुई वो 1860 में मार्गेरिटा के पास असम रेलवे एंड ट्रेडिंग कंपनी के द्वारा पता लगाया गया। ठीक है, उसके बाद 1867 में माकुम माकुम आसाम में है। और ये एक इम्पॉर्टेंट कोयला क्षेत्र भी है। अभी हमने पिछले लेक्चर में ही जब एक क्वेश्चन पढ़ा था, लास्ट क्वेश्चन, उसमें ये था
लास्ट था या सेकंड या थर्ड लास्ट था, ऐसा कुछ था। तो माकूम जो है उस जगह पर 1867 में देश का पहला कुआं, तेल कुआं खोदा गया। ठीक है, तेल के कुएं की खुदाई की गई और माकूम आपका आसाम में है। ये ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार है और आप असम में आपकी ब्रह्मपुत्र बहती है तो वो ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार है। भारत में जो कच्चा खनिज तेल है यानी क्रूड पेट्रोलियम ऑयल है, उसके 4 प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हैं। ठीक है, एक तो आपका ब्रह्मपुत्र घाटी हो जाएगा, जिसमें आपका नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन आ जाएगा। एक आपका गुजरात का कोस्ट हो जाएगा, वेस्ट वाला पार्ट। एक आपका पश्चिमी तट अपतटीय क्षेत्र, ठीक है, और एक आपका पूर्वी तट अपतटीय क्षेत्र। ठीक, ये 4 आपके जो है एरिया है जहां से आप तेल, कच्चे खनिज तेल का उत्पादन होता है। ब्रह्मपुत्र सबसे पुराना है, आप सभी को अभी ऊपर भी पढ़ाया 1867 में माकुम असम जो कि ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में है, वहां पर खुदाई की गई थी। उसके बाद इस क्षेत्र के मुख्य तेल उत्पादक डिब्रूगढ़, जो कि कहाँ है, डिब्रूगढ़ आपका असम में है और शिव सागर जिले में अवस्थित है। यहाँ प्रमुख तेल उत्पादक डिगबोई, नहरकटिया, हगरी जनमुरान, हगरी जनमुरान और रुद्र सागर, लकवा और सुरमा घाटी आपका असम में है। ठीक है, तो ये असम में है, डिगबोई, नहरकटिया, हगरी जनमुरान और रुद्र सागर, लकवा, सुरमा घाटी। उसके बाद नूनमती। नूनमती क्या है? नूनमती बेसिकली आपका ऑयल रिफाइनरी है। ठीक है, जहां पर तेल की शुद्धि की जाती है, तेल शोधन कारखाना है और ये असम राज्य में है। तो असम में आपका ज्यादा ये आपका पेट्रोलियम के ऑयल के जो फैक्ट्रीज हैं वो हैं। ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी के अधिकार में है। जो नूनमती है वो आईओसी के अंडर आता है। इसकी स्थापना 1962 में गुवाहाटी के पास की गई थी और गुवाहाटी असम में है। इसी तरीके से डुगबोई और नुमालीगढ़, ये दोनों ही आपके तेल शोधनशाला हैं, मतलब ऑयल रिफाइनरीज हैं असम में। अब मैं आपको बता दूं कि यूपी में भी आपकी ऑयल रिफाइनरी है, लेकिन वो कहाँ है? यूपी में आपके जो मथुरा जिला है, श्री कृष्ण की नगरी, तो मथुरा जिले में आपकी ऑयल रिफाइनरी है। और कहा जाता है कि जब ऑयल रिफाइन होता है तो उसकी जो फ्यूम्स है, जो धुएं, जैसे ये फैक्ट्री है, अब यहाँ से ये धुआं निकला, ये धुआं निकला, इस धुएं में जो ऑयल होता है, ऑयल के धुएं में सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि जो सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं वो कंबाइंडली जब पानी से के साथ मिलते हैं तो वो बेसिकली क्या बनाते हैं? H2SO4 बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, और HNO3 बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। और इस तरीके से ये एसिड जो है पानी में आपके जो कंडेंस हो जाते हैं बादल में, और उसके बाद जब बारिश होती है तो ये एसिड ही बरसते हैं, मतलब उतना ज्यादा वैसा नहीं होता है कि आप जल जाएं, लेकिन उसको क्या कहते हैं? उसी को हम एसिड रेन का फिनोमिना कहते हैं। अम्लीय वर्षा हिंदी में जो लोग नहीं जानते, तो एसिड रेन कहते हैं। और कहा जाता है कि इसी एसिड रेन की वजह से जो ताजमहल है संगमरमर का बना है, एकदम व्हाइट है और उसका कलर पीला हो रहा है। क्यों? क्योंकि मथुरा ऑयल रिफाइनरी से जो फ्यूम्स निकल रहे हैं, जो धुआं निकल रहा है, वो एसिड रेन कराते हैं। और एसिड पता है आपको कि पीला, हल्का पीलापन होता है उसमें, तो पीला कर रहे हैं ताजमहल की दीवारों को, तो उसका कोरोजन हो रहा है, मार्बल का कोरोजन हो रहा है, जो कि ताजमहल के लिए अच्छा नहीं है। राइट, खैर ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन थी आपके लिए। नेक्स्ट है, डिगबोई में रिफाइनरी की स्थापना 1901 में असम रॉयल कंपनी लिमिटेड ने की थी। तो डिगबोई में आपकी ऑयल रिफाइनरी की स्थापना 1901 में किसने की थी? असम ऑयल कंपनी लिमिटेड। इसके बाद 1981 में इस रिफाइनरी का, 1981 में क्या हुआ देखेंगे आगे, नेक्स्ट पेज पर आएंगे। यस, 1981 में इसको किसने अपने अंडर ले लिया? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, आईओसीएल इसने अपने अंडर ले लिया। नेक्स्ट है, गुजरात में भारत का कच्चा तेल का उत्पादन के संदर्भ में तीसरे नंबर पर आता है। ठीक है, गुजरात आपका क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में आपका थर्ड नंबर पे आता है। अपतटीय क्षेत्र और राजस्थान के बाद है, मतलब सेकंड नंबर पे आपका अपतटीय क्षेत्र, वेस्ट का अपतटीय क्षेत्र आता है, उसमें राजस्थान वाला एरिया आता है। उसके बाद गुजरात आता है। पहले पे क्या आता है? पहले पे आपका आसाम आता है, दूसरे पे आपका अपतटीय क्षेत्र। ठीक है, अपतटीय क्षेत्र जो वेस्ट का है वो आता है, इसमें बेसिकली राजस्थान आता है। फिर आपका गुजरात का एरिया आता है, फिर उसके बाद ईस्ट का अपतटीय क्षेत्र आता है। तो ये आपका सीक्वेंस है। अंकलेश्वर गुजरात के भरूच जिले में 30 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल पर पहला खनिज तेल का भंडार क्षेत्र है। यहाँ तेल की खोज जुलाई 1958 में की गई थी, जबकि उसका प्रोडक्शन 1961 में हुआ था। लूनेस तेल, लूनेस ऑयल उत्पादक क्षेत्र गुजरात राज्य में खंबात की खाड़ी के ऊपरी सिरे पर स्थित है। कलोल क्षेत्र, कलोल आपका कहाँ है? ये भी गुजरात में है, अहमदाबाद में। इसके प्रमुख उत्पादक केंद्र हैं नौग्राम, धोलका, सोमासन,
एंड कोसंबा। कोयाली, कोयाली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको स्टार मार्क करिएगा। कोयाली तेल शोधन कारखाना है, जैसे नूरमटी है आपका, है ना। तो कोयाली आपका गुजरात में है, और गुजरात के जामनगर जिले में है, जहां पर अंबानीज की वेडिंग हुई थी, प्री वेडिंग हुई थी, यस प्री वेडिंग हुई थी। तो जामनगर जिले में है। जामनगर की स्थापना 1900 स्थित जामनगर की स्थापना 1920 में महाराजा रंजीत सिंह ने की थी। ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह ने की थी। तो इसे नवानगर के नाम से जाना जाता था, राइट। ये यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज की विश्व की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। तो आप जानते हैं कि जितने अंबानीज जो है वो गुजरात के ही हैं। तो वहां पर उन्होंने जामनगर में सबसे बड़ी वर्ल्ड की, ठीक है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी रिलायंस वालों ने अपना रिलायंस इंडस्ट्रीज वहां पर एस्टैब्लिश की है। भारत में पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र तेल उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र है। इसके अंतर्गत बॉम्बे हाई आता है, ठीक है, बॉम्बे हाई। और उसके बाद जो बॉम्बे हाई है उससे जो तेल रिफाइन होता है वो रूस और भारत की संयुक्त टीम ने खोजा था। ठीक है, बॉम्बे हाई के तट पे जो आपका ऑयल ऑयल है, क्रूड ऑयल के सोर्सेज हैं, वो रशिया और इंडिया की संयुक्त टीम ने खोजा था। यहाँ पर सबसे पहला तेल का कुआं 1974 में खोदा गया था। इसके बाद अतिरिक्त पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में बसीन क्षेत्र भी सम्मिलित किया गया है। ये क्षेत्र तेल क्षेत्र बॉम्बे या मुंबई हाई के साउथ में है। अलिया बेट, अब अलिया बेट कहाँ है? ये भी पश्चिमी तटीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और ये भावनगर से कुछ दूर खंबात की खाड़ी में है। आपको पता है गल्फ ऑफ खंबात गुजरात में है, और अलिया बेट द्वीप के पास है, एक आइलैंड है अलिया बेट, वहां पर है। तो ये देख सकते हैं आप कि एक तो आपका ये आ गया कौन सा, ब्रह्मपुत्र घाटी। तो यहाँ पर देखिए रुद्र सागर, डिब्रूगढ़, दिग्बोई, नहरकटिया, लखीमपुर, शिव सागर, बदरपुर, असम वाले एरिया में सभी आ जाएंगे। उसके बाद बाड़मेर राजस्थान में, जो कि पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में आता है। और पश्चिमी तटीय क्षेत्र में कौन, देखिए अंकलेश्वर, कल्लोल, मेहसाना, कक्ष। मुंबई हाई आपका तटीय क्षेत्र में आ जाएगा, पश्चिमी तटीय क्षेत्र में, ठीक है, बसीन आ जाएगा। और उसके बाद देखिए थोड़ा सा इधर ईस्ट वाले में आपका कृष्णा गोदावरी बेसिन, ठीक है। और साउथ में ये देखिए तेल आपका कावेरी बेसिन में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके बेसिकली आप एक ओवरव्यू रखिए, एक मोटा मोटा जानकारी रखिए, कि कल को आपको कह दे कि नहीं उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कारखाना, मतलब तेल क्रूड ऑयल का सोर्स है, तो भाई हमने तो नहीं पढ़ा। हमने ये पढ़ा है कि आपका ब्रह्मपुत्र घाटी में है, आपका नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में, और उसके बाद आपका वेस्ट में है, उसके बाद आपका ईस्ट साउथ ईस्ट में है, साउथ वेस्ट में है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है। तो भारत के पूर्वी तटीय तेल क्षेत्र में आपका जो ईस्टर्न वाले पार्ट में है वो कृष्णा गोदावरी और कावेरी बेसिन, इसमें आपका भंडार आपको मिलते हैं। कावेरी बेसिन के नारीमानम और कोइरल कालापल्ली, याद रखिएगा, कावेरी बेसिन में नारीमानम और कोइरल कालापल्ली, ये इस क्षेत्र से आपका तेल का उत्पादन किया जाता है। उसके अलावा राजस्थान का जो डेजर्ट है, और रामपुर जिले की बिलासपुर तहसील, ठीक है, बिलासपुर आपका, बिलासपुर तहसील उत्तर प्रदेश में आ जाएगा। और पंजाब के ज्वालामुखी क्षेत्र में भी आपका ऑयल का सोर्स पाया जाता है। राजस्थान में बाड़मेर के निकट मंगला भाग्यम शक्ति और ऐश्वर्या बाड़मेर सांचौर बेसिन में खोजे गए तेल के क्षेत्र प्रमुख है। राजस्थान में कौन सा, बाड़मेर में मंगला भाग्यम शक्ति और ऐश्वर्या, ठीक है, ये नाम है। भारत के अपतटीय क्षेत्रों में तेलों के भंडार पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है, और यहीं से कच्चे तेल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, राइट। तो देखिए अपतटीय क्षेत्र में आपका काफी ज्यादा, सबसे ज्यादा उत्पादन अपतटीय क्षेत्र में होता है, फिर राजस्थान में होता है, फिर गुजरात में होता है, फिर असम में होता है, और तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश में होता है। तो अपतटीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा होता है। इंडियन मिनरल ईयर बुक 2020 के हिसाब से भारत के राज्यों में सर्वाधिक तेल उत्पादन राज्य करने वाला राज्य राजस्थान है, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन उत्पादित करता है, राजस्थान। अपतटीय क्षेत्र में राजस्थान आता है, सबसे ज्यादा राजस्थान करता है। भारत में पेट्रोलियम का, देखिए ये तेल की बात हो रही है यहाँ पे, अब पेट्रोलियम की बात अलग होगी। पेट्रोलियम में बॉम्बे हाई सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। तो ऑयल में, क्रूड ऑयल में राजस्थान नंबर 1 पे है, और पेट्रोलियम में बॉम्बे हाई आपका नंबर 1 पे है। यह अपतटीय क्षेत्र में शामिल है, यस। तो बॉम्बे हाई आपका अपतटीय क्षेत्र में शामिल है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे यहाँ अभी 23 तेल शोधनशालाएं यानी ऑयल रिफाइनरीज हैं, 23, जिसमें से 18 आपके प्राइवेट सेक्टर की हैं, 2 आपके जॉइंट एवेंचर्स हैं, और 3 आपके, नहीं अच्छा, 18 आपके पब्लिक सेक्टर से, मतलब पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस की हैं, 2 आपके जॉइंट वेंचर्स हैं, मतलब इसमें पब्लिक प्राइवेट दोनों पार्टनरशिप है, और 3 आपके प्राइवेट हैं,
जो कि कंप्लीटली प्राइवेट निजी क्षेत्र हो जाएंगे, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 2 और एक नायरा एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, इसका पहले नाम एस्सार एस्सार था, अभी ये नायरा एनर्जी लिमिटेड के नाम से, और 2 जो है आपकी रिलायंस रिलायंस आपका प्योरली प्राइवेट फर्म है। तो इस तरीके से 3 आपकी प्राइवेट, 18 आपकी पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर वो होती है जो गवर्नमेंट के अंडर आती है, ठीक है, और 2 आपके संयुक्त क्षेत्र। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी की बरौनी की जो बरौनी तेल शोधनशाला बिहार में स्थित है, ठीक है, बरौनी बिहार में है, और ये ऑयल रिफाइनरी है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल की विशाखापत्तनम तेल शोधनशाला, ठीक है, ये एक ऑयल रिफाइनरी है विशाखापत्तनम, ये आंध्र प्रदेश में है। तो आपको पता है कि आंध्र प्रदेश में है विशाखापत्तनम, इस इतना कंफ्यूज करने वाली कोई बात नहीं है। बस ये याद रखिएगा कि एचपीसीएल उसको मैनेज करता है। मथुरा में, क्योंकि मैंने अभी आपको पढ़ाया, मथुरा यूपी में है, यहाँ पर कौन सी यहाँ पर भी एक ऑयल रिफाइनरी है, मथुरा तेल शोधनशाला नाम है उसका, मथुरा ऑयल रिफाइनरी ही उसका प्रॉपर नाम है। तातीपाका, तातीपाका आपका आंध्र प्रदेश में है, और यह तेल और नेचुरल गैस यानी ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी बोलते हैं। तो एस ओएनजीसी आपका, देखिए ये सब क्या है, ये पीएसयूज है, ओएनजीसी है, आईओसीएल है, एचपीसीएल है, ठीक है। एंड ये सब आप क्या है, पीएसयू है। पीएसयू को क्या कहते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, भेल है, सेल है, अंडरटेकिंग्स। इसमें आप क्या कर सकते हैं, जिसने भी अपना बीटेक या एमएससी केमिस्ट्री से या फिजिक्स से, जिस जो भी रिक्वायरमेंट है किया है, उसके बाद अगर आपका गेट गेट एग्जाम होता है ना, लकीली मेरा भी क्वालिफाइड है, हालांकि मेरा सब्जेक्ट अलग है। तो यस, मेरा क्वालिफाइड है, मेरी ऑल इंडिया रैंक 53 है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, ऑल इंडिया रैंक 53 थी मेरी गेट में, गेट 2024 में, अभी पिछला वाला जो हुआ था उसमें मेरी रैंक 2024 में ऑल इंडिया रैंक 53 थी। तो यस, तो इसमें जो भी लोग हैं, आप कर सकते हो, और अगर आपका गेट में स्कोर अच्छा आता है, आपकी रैंक अच्छी आती है, तो आपको डायरेक्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में जॉब मिल सकती है। तो ये एडिशनल चीज है, लोगों को पता नहीं होती है, तो मैं सोचा आपको बता देती हूँ मैं। खैर, ये सब पीएसयूज होते हैं, मतलब किताबी नॉलेज नहीं लेनी है, मतलब थोड़ा जानते रहना है कि कल को कोई कह दे पीएसयूज में जॉब करता हूँ, तो पीएसयू आप सोच रहे हैं कि यार पीएसयू क्या होता है, बहुत चीजें सुनी थी, लेकिन पीएसयू क्या होता है, तो ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं। तो इसमें आपके ये सब आपके एनर्जी सेक्टर्स आ जाते हैं। इसी तरह से भारत की प्रमुख रिफाइनरी हल्दिया, हल्दिया आपकी वेस्ट बंगाल में है। पानीपत आप सभी को पता है, सोनीपत पानीपत हरियाणा में है। मंगलुरु कर्नाटक में है। बीना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एमपी में है। बीना जो है एमपी में है, बीना ऑयल रिफाइनरी। नेक्स्ट है, भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति में रुकावट से पृथक रखने हेतु भारत ने इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड की स्थापना की है, राइट। इसके लिए 3 स्थान विशाखापत्तनम, मंगलुरु और पादुर का चयन किया गया है। भारत में सबसे पहले भयानक ऊर्जा संकट 1973 में पैदा हुआ था, तो हमारे यहाँ एनर्जी क्राइसिस भी आई है, ठीक है, एनर्जी क्राइसिस से भी हम गुजरे हैं, और पहला एनर्जी क्राइसिस हमारा 1973 में आया था। कब आया था, 1973 में आया था। नोट्स के पार्ट इसमें ज्यादा हैं, तो इसको देख लेंगे हम थोड़ा थोड़ा सा। नेक्स्ट है, जो तेल निर्यातक देश हैं, जिसे हम वो ओपेक कहते हैं, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, ने तेल की कीमतों का अकस्मात 4 गुना कर दिया। ओपेक में कुछ कंट्रीज हैं जो ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, जिनके यहाँ ज्यादा होता है, वो एक्सपोर्ट करती है, निर्यात करती हैं। तो उन्होंने क्या किया कि अपने जो ऑयल थे, उस और पेट्रोलियम था, उसकी कीमत अचानक से 4 गुना से ज्यादा बढ़ा दी थी। तो अब हम इतना कहाँ दे पाएंगे, उस समय हमारे यहाँ क्राइसिस भी चल रही थी, इकोनॉमिकली हम उतने स्ट्रांग हुए थे 1973 के टाइम पे। तो उस देश में औद्योगिक विकास और परिवहन व्यवस्था का विकास इस प्रकार से किया गया था कि पेट्रोलियम की मांग लगातार बढ़ रही थी। हम उस समय डेवलप कर रहे थे भाई, हमारे इंडस्ट्रीज लग रही थी। हम 47 में आजाद हुए, हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारी 5 ईयर प्लानिंग स्टार्ट हुई थी, सब चीजें हो रही थी, तो हमारे पास नहीं था इतना, और हम इंडस्ट्रीज लगा रहे थे उस समय, लगातार लगा रहे जा रहे थे, तो हमें ऑयल एंड पेट्रोलियम की डिमांड भी थी। तो अब क्या था, इस तेल की कीमतों में वृद्धि करने के वजह से देश में संकट उत्पन्न हो गया। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य ओएनजीसी और ऑयल इंडिया लिमिटेड करता है, ठीक है, उसकी चेकिंग जो है वो ओएनजीसी और ऑयल इंडिया लिमिटेड करता है। हाइड्रोजन विजन 2025 का संबंध पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से है। तो अब आप ये क्वेश्चन बन गया कि पूछेगा हाइड्रोजन विजन किससे संबंधित है, तो ये पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण यानी कि उसके कह सकते हैं कंजर्वेशन से है, ठीक है, भंडारण से है। भारत में प्राकृतिक गैस की खोज का कार्य ओएनजीसी और ऑयल
द्वारा इसके प्रसंस्करण, संप्रेषण और वितरण का कार्य गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है, गेल ओएनजीसी, ठीक है। भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार बॉम्बे हाई और बसीन क्षेत्र में है। तो नेचुरल गैस का सबसे बड़ा आपका रिजर्वॉयर कहाँ है, वो बॉम्बे हाई और बसीन एरिया में है। इसके अलावा नहरकटिया मोरौन जो कि असम में है, जगतिया गोधा गुजरात में है, मंगमडम अवाड़ी विरुगमकम ये तमिलनाडु में है, बरानुरा त्रिपुरा में है, बाड़मेर चरसवाला राजस्थान में है, नामचिक मियांगोपुंग और ये आपका अरुणाचल में है। नामचिक नामपुक में कोयला भी है, आपको याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ से आपको नेचुरल गैस के भंडार मिले हैं। उसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 2002 में आंध्र के अपतटीय क्षेत्र कृष्णा गोदावरी 6 बेसिन में नेचुरल गैस के बहुत प्रचुर भंडार की खोज की थी। रिलायंस कंपनी आपको पता है एक प्राइवेट सेक्टर की निजी क्षेत्र की पहली ऐसी कंपनी है जिसने अपतटीय क्षेत्र में समुद्र तल से 6000 फीट गहराई तक खुदाई की और नेचुरल गैसेस का जो भंडार था उसका पता लगाया। कृष्णा गोदावरी बेसिन KGD6, ठीक है, KGD6 बोलते हैं बेसिन इसको। ये लगभग 20,000 स्क्वायर किलोमीटर स्थल भाग से 20,000 स्क्वायर किलोमीटर और बंगाल की खाड़ी से 24,000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत एक क्रेटोनिक भ्रंश किनारा है। और भारत का सबसे ज्यादा जो नेचुरल गैस है वो आपको पढ़ाया था मैंने, बॉम्बे हाई और बसीन एरिया से मिलता है हमें। मिनरल ईयर बुक 2020 के डेटा के हिसाब से देखें तो भारत में आपका 31,184 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन हुआ। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको टॉप स्टेट्स याद रखने हैं कि भारत में प्राकृतिक गैस के उत्पादन में शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं। पहला है अपतटीय क्षेत्र जिसमें आपका बॉम्बे हाई आ जाता है, फिर असम आ जाता है, फिर राजस्थान, फिर त्रिपुरा और फिर गुजरात आ जाता है, ठीक है। हजीरा बीजापुर जगदीशपुर, HBJ बोलते हैं इसको, हजीरा बीजापुर जगदीशपुर, ये आपका बीजापुर जगदीशपुर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग बिहार में होना चाहिए ये। गैस पाइपलाइन गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल ने निर्मित की है और HBJ पाइपलाइन द्वारा जो ये है हजीरा बीजापुर जगदीशपुर प्राकृतिक गैस का परिवहन दक्षिण बेसिन से किया जाता है। बॉम्बे हाई के अपतटीय क्षेत्र में ये बॉम्बे हाई के अपतटीय क्षेत्र में अवस्थित है। तो हजीरा बीजापुर जगदीशपुर ये आपकी पाइपलाइन का नाम है। भारत में प्राकृतिक गैस के उत्पादन में 5 राज्य अभी तो हमने पढ़ा, अपतटीय, फिर आसाम, फिर त्रिपुरा, फिर राजस्थान, फिर गुजरात का स्थान आता है। हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के अनुसार ONGC ने 5 बेसिन में आपका 187.5 TCF शेल गैस, ठीक है, शेल गैस भंडार का अनुमान किया है। शेल गैस और कोल बेड मीथेन एंड शेल गैस ये आपका बाई प्रोडक्ट्स हैं किसके, जो कोयला इंडस्ट्री है, कोल इंडस्ट्री है उसके। तो इसमें कैम्बे, गंगा घाटी, असम और असम का अराकान और कृष्णा गोदावरी एंड कावेरी है। और उसके बाद आप थोड़ा सा और देख लें, भी और है इसमें NELP अन्वेषण लाइसेंस नीति, ये आपका NELP कहलाता है और इसके NELP के 9 दौर हो चुके हैं और 1 अप्रैल 2016 से NELP के स्थान पर HELP हो गया है, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी, ठीक है। तो इसमें बेसिकली लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है। तो हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी हेल्प नेल्प जो है वो हेल्प हो गया है आपका 2016 से। अब ऑयल रिफाइनरीज आप देख सकते हैं, डिगबोई आसाम में है, गुवाहाटी आसाम में है, बरौनी बिहार में है, कोयली गुजरात में है, बोगईगांव असम में है, हल्दिया हम सभी को पता है वेस्ट बंगाल में, मथुरा यूपी में है, पानीपत हरियाणा, पारादीप उड़ीसा, मुंबई महाराष्ट्र, बॉम्बे हाई महाराष्ट्र में है, विशाखापत्तनम आपका आंध्रा, मुंबई महाराष्ट्र, कोच्चि केरला, मनाली तमिलनाडु, मनाली से आप हिमाचल प्रदेश मत लगा दीजिएगा, तमिलनाडु, नागापट्टिनम तमिलनाडु, नुमालीगढ़ असम, मैंगलोर कर्नाटका, तातीपाका आंध्र प्रदेश, बीना MP, भटिंडा पंजाब, DTA जामनगर गुजरात, SEZ जामनगर गुजरात, वाडीनार गुजरात। तो ये था आपके 23 ऑयल रिफाइनरीज हैं। इसमें से हमने पढ़ा था 18 जो है पब्लिक सेक्टर्स की हैं और 3 जो है वो आपके प्राइवेट सेक्टर की हैं और 2 क्या है जॉइंट वेंचर्स है। तो 23 की 23 यहाँ पर लिखी हुई हैं, राइट। तो चलिए ये था हमारा नोट्स का पार्ट, इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ा दिया।
इंपॉर्टेंट नहीं होता, वैसे इंपॉर्टेंट चीजें ही बताई हैं, अगर वो आप देख लेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी, बहुत सुविधा होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे हम अपने क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? तो देखिए सबसे पुराना, आपको अभी आपने पढ़ा था कि 1860 में खोजा गया, उसके बाद ठीक है, तो आपका डिगबोई असम में खोजा गया था। कहाँ? डिगबोई असम में। तो डिगबोई असम का सबसे पुराना तेल भंडार जो है, सबसे पुराना डिगबोई असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य है, मतलब अग्रणी मतलब जो सबसे ज्यादा, जहां पर लीडिंग स्टेट जिसे बोलते हैं, तो लीडिंग स्टेट कौन है? तो लीडिंग स्टेट जो है वो आसाम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात। देखिए पेट्रोलियम की बात हो रही तो गुजरात आपका जो है वो लीडिंग स्टेट में आता है, क्योंकि अपतटीय क्षेत्र आपका टॉप पर है, अपतटीय में आता है। ठीक है, तो लीडिंग पेट्रोलियम का बात हो रही, ऑयल में आपका आसाम है, पेट्रोलियम में आपका कौन है? ठीक है, देखिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये तो डेटा था, ये क्वेश्चन था आपका 2003-4 का, तब ये गुजरात था। ठीक है, तो अभी अब आप इसको मत याद रखिए। अब अगर आपसे लीडिंग स्टेट पूछे तो आप किसको कहेंगे? राजस्थान को। वही मैं कहूँ कि हम लोगों ने तो राजस्थान पढ़ा था। यस, अपतटीय क्षेत्र में राजस्थान आता है, राजस्थान आपका इस समय टॉप पर है। तो पेट्रोलियम ऑयल में आपका असम, पेट्रोलियम में क्या? राजस्थान। नेक्स्ट है, निम्नांकित राज्यों में वर्ष 13-14 में कौन सा राज्य पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? 13-14 का ये पूछ रहा है, तो 13-14 में भी आपका राजस्थान ही था, और अभी राजस्थान है, अभी भी राजस्थान है पेट्रोलियम में नंबर 1 पे। नेक्स्ट है अंकलेश्वर। अंकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अंकलेश्वर जो है आपका बेसिकली खनिज तेल, यहाँ पर मिनरल आपका ऑयल, ऑयल के लिए है। अंकलेश्वर में ऑयल आपका जो है भंडार पाए गए हैं। तो यस, पेट्रोलियम, पेट्रोल ऑयल। ठीक है, क्योंकि हीरे के लिए है नहीं, आणविक पावर के लिए है नहीं, बहुउद्देशीय नदी परियोजना के लिए नहीं, ऑयल के लिए है, तो ऑयल एंड पेट्रोलियम के लिए अंकलेश्वर आपका गुजरात में है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लुनेस पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? तो लुनेस किस में है? तो लुनेस जो है पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र है, और ये आपका गुजरात में है। कहाँ है? लुनेस आपका गुजरात में है। देखिए आपको एग्रीकल्चर और मिनरल का डेटा मैं एक साथ आपको वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी, थोड़ा सा ये कंप्लीट हो जाए। राइट, अभी आप बेसिकली जो स्टैटिक पार्ट है वो देखिए। ठीक है, नेक्स्ट है नवग्राम तेल। नवग्राम तेल क्षेत्र कहाँ है? तो देखिए नवग्राम जो है वो आपका कहाँ है? तो नवग्राम आपका गुजरात में है। ठीक है, नवग्राम तेल क्षेत्र आपका गुजरात में है। उसके अलावा अंकलेश्वर, कलोल, बारकोल, मेहसाना, ये सब आपके कहाँ है? गुजरात में है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे पहला खनिज तेल कुआं कहाँ खोदा गया था? देखिए भारत का सबसे पहला खनिज कोल तेल कुआं जो है, देखिए खोज तो 1860 में हो गई थी, लेकिन 1867 में पहला कुआं माकुम असम में खोदा गया था। ये अभी हमने नोट्स में पढ़ा। तो माकुम असम में पहला कुआं खोदा गया था। ठीक है, देखिए 1867 को माकुम क्षेत्र में खोदा गया था। प्रारंभिक उत्तर कुंजी में उत्तर बी दिया था, लेकिन बाद में इन्होंने ए कर दिया। ए में क्या है? डिगबोई में। खैर, माकुम में था। अब इन्होंने क्यों आंसर ऐसे किया? नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? सबसे पुरानी आपकी डिगबोई है। ठीक है, सबसे पुरानी, सबसे पहले डिगबोई में किया गया था, तो सबसे पुरानी आपकी डिगबोई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक है, एक तरफ है तेल शोधन कारखाना, ऑयल रिफाइनरी, और एक तरफ उनके स्टार्टिंग का ईयर दिया गया है, तो इसको हमें मैच करना है। एक तरीके से मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, अच्छा, नहीं ये क्वेश्चन नहीं है, सॉरी। ये अच्छा उसका ईयर दिया है, तो डिगबोई देखिए 1901 में शुरू हुई है, कोयली गुजरात 1965 में शुरू हुई है, हल्दिया वेस्ट बंगाल में 1975, और मथुरा 1982। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं, हो सकता है एक तरफ ये दे दे और मैच द फॉलोइंग आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? बरौनी बिहार में है, ये गलत है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है, ये सही है। कोयना गुजरात में है, ये गलत आपका महाराष्ट्र से आपका मैच है। और गुजरात आप, मथुरा आपका यूपी में है, गुजरात में नहीं है। तो आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम ये आपका करेक्ट मैच है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है, मतलब सही से मैच है। तो देखिए, हल्दिया आपका वेस्ट बंगाल में है, तो ये गलत हो जाएगा। जामनगर गुजरात में है, ये भी गलत हो जाएगा। नुमालीगढ़ असम में है, ये भी गलत हो जाएगा। पनागुड़ी कहाँ है, तमिलनाडु। अब देखिए, ये तीन गलत हैं, तो गलत, ये इनका करेक्ट आंसर क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके से एनालिसिस करके आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। पनागुड़ी तमिलनाडु में है, ये सही मैच है। चलिए, नेक्स्ट है आपका, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है। तो जामनगर में रिलायंस इंडिया लिमिटेड ने सबसे बड़ी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी, तो भारत की भी सबसे बड़ी हो जाएगी, जो ऑयल रिफाइनरी है वो स्टैब्लिश की है। तो जामनगर में है, गुजरात में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है। तो भाई, तेल शोधक कारखाना आपका कहाँ नहीं है बताना है। तो इसमें से तेल शोधक कारखाना आपका नहीं है, तो देखिए, कोयाली गुजरात में है, नूनमटी असम में है, बरौनी बिहार में है, लेकिन हटिया में आपका तेल शोधक कारखाना नहीं है। तो हटिया आपका करेक्ट हो जाएगा। हटिया झारखंड में है, और झारखंड में कोई तेल शोधन कारखाना नहीं है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सबसे पहले तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था, एनर्जी क्राइसिस। तो 1973 हमने देखा था, तो कह देंगे आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। 73 आपका 70 और 80 के बीच में आएगा ना, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 73 के टाइम पे। नेक्स्ट है, नूनमटी का तेल शोधक कारखाना कहाँ है। नूनमटी आपका असम में है। राइट। स्टैटिक इसीलिए पढ़ना जरूरी है, स्टैटिक से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, सूची एक को सूची दो से, एक तरफ ऑयल रिफाइनरी है, एक तरफ वो किस स्टेट में है। तो हल्दिया आपकी वेस्ट बंगाल में है, जामनगर आपके गुजरात में है, कोच्चि केरला में है, और नुमालीगढ़ आपका असम में है। बहुत इजी, इस तरीके से आप मैच कर लेंगे। सिंपल इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अगेन एक साइड तेल शोधक कारखाना है, एक साइड आपका स्टेट है, और आपको मैच करना है कि कौन सी ऑयल रिफाइनरी है वो कौन से स्टेट में है। ठीक है। तो नुमालीगढ़ आपका असम में है, तातीपाका आपका आंध्र प्रदेश में है, कोयली आपका गुजरात में है, और बरौनी आपकी कहाँ है, बिहार में है। ये आपका करेक्ट मैच है। आप इस तरीके से इसे मैच करेंगे, और यस, नुमालीगढ़ असम, तातीपाका आंध्र प्रदेश, कोयली गुजरात एंड बरौनी बिहार, दिस इज द करेक्ट मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तातीपाका तेल शोधनशाला कहाँ पर स्थित है। बताना है, तातीपाका ऑयल रिफाइनरी आपकी किस स्टेट में है। तो अभी हमने पढ़ा कि तातीपाका ऑयल रिफाइनरी आपकी आंध्र प्रदेश स्टेट में है। कहां पर, आंध्र प्रदेश स्टेट में। राइट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे हम। आज हम मिनरल्स को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, सूची एक के पदों को सूची दो से सुमेलित करिए। सूची एक में एक तरफ ऑयल रिफाइनरी है, सूची दो में एक तरफ स्टेट है। बताना है कौन सी ऑयल रिफाइनरी कौन से स्टेट में है। ठीक। तो यस, सबसे पहले है नूनमटी। नूनमटी हम जानते हैं कहाँ है, असम में है। कोयाली कहाँ है, कोयाली आपका गुजरात में है। मंगलौर आपका कर्नाटका में है, और पानीपत आपका हरियाणा में है। पानीपत सोनीपत दोनों ही हरियाणा में। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, 1526 में हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, बाबर और लोदी के बीच में बाबर जीता था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी, किसके बीच में, अकबर और हेमू के बीच में, इसमें अकबर जीता था। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी, किसके बीच में, अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में। ठीक है, मराठा, इसमें आपका कौन जीता था, आपका अहमद शाह दुर्रानी, या उसी का नाम था अहमद शाह अब्दाली। ये अफगान था, ठीक है, अफगान था, ये जीता था। तो पानीपत की तीनों लड़ाई भी मैंने आपको बता दी। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानीपत नाम आ गया था तो मैंने आपको बता दिया एज सच। नेक्स्ट है, तेल शोधक कारखाना एक तरफ और एक तरफ स्टेट है, हमें मैच करना है। तातीपाका कहाँ है, तातीपाका आपका आंध्र प्रदेश में है। कोयली कहाँ है, कोयली आपका गुजरात में है। नुमालीगढ़ आपका असम में है, और नागापट्टिनम, नागापट्टिनम आपका तमिलनाडु में है। यही आपका करेक्ट मैच है। ठीक, यही आपका करेक्ट मैच है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, मतलब करेक्ट मैच किसका नहीं है। बीना एमपी बीपीसीएल सही है, आपका बीना एमपी में है। तातीपाक आंध्र प्रदेश, इसको ओएनजीसी मैनेज करता है। डिगबोई असम, ये आईओसीएल मैनेज करता है। कोयली गुजरात एचपीसीएल करता है, नहीं। कोयली गुजरात को आईओसीएल करता है, आईओसीएल, ठीक है। एचपीसीएल नहीं करता है, आईओसीएल मैनेज करता है। तो इंपॉर्टेंट तेल शोधन कारखाने कारखाने किसके द्वारा मैनेज किए जाते हैं, रेगुलेट किए जाते हैं, वो भी थोड़ा याद करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयाली पेट्रोलियम शोधनशाला स्थित है। तो कोयाली आपका गुजरात में है, कहीं कोयली लिखा होता है, कहीं कोयाली लिखा होता है। नेक्स्ट है, एक मानचित्र है, उसमें 1 2 3 4 चार प्लेस दिए गए हैं और बताना है कि भारत के क्षेत्रों में से किस एक में खनिज तेल का व्यावसायिक उत्पादन हाल ही में प्रारंभ हुआ है, ठीक है। तो एक ये है आपका, दो ये है, तीन ये है और चार ये है, ठीक, बताना है हमको। तो देखिए, यहाँ पर तो आपका राजस्थान और गुजरात वाला पार्ट है, यहाँ तो चल रहा था, बॉम्बे हाई में भी था, चौथा भी था, लेकिन जो तीसरा वाला है, ठीक है, वहां पर शुरू हुआ था। ये आपका ईस्टर्न वाला पार्ट है, क्योंकि सबसे लास्ट में ये खोजा गया था। तो आपका जो तीसरा वाला है वो आपका सबसे रिसेंट था, 1998 का क्वेश्चन है। आप करंट का याद रखिए, अगर करंट में कहीं कोई जगह खोजी गई है जहां पर आपका ऑयल या नेचुरल गैस के भंडार मिले हैं, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मंगला भाग्यम शक्ति और ऐश्वर्या, ये क्या है। तो मंगला भाग्यम शक्ति और ऐश्वर्या ये क्या है, ये आपकी बेसिकली हमने पढ़ा था अभी कि बाड़मेर राजस्थान जो है, बाड़मेर सांचौर बेसिन में खोजे गए तेल के क्षेत्र हैं, क्या है, बाड़मेर सांचौर बेसिन में खोजे गए तेल के क्षेत्र है मंगला भाग्यम शक्ति और ऐश्वर्या, ठीक। नेक्स्ट है, 14 NEPLP ब्लॉक्स, फर्स्ट JV ब्लॉक्स, सेकंड नॉमिनेशन ब्लॉक्स एंड 4 CBM ब्लॉक्स किससे संबंधित हैं। तो ये भाई, ये ब्लॉक्स ब्लॉक्स जो हैं ये आपके पेट्रोलियम अन्वेषण से संबंधित हैं, ठीक है, पेट्रोलियम से। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित है। तो ये पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से संबंधित है। आपका आ सकता है क्योंकि 2025 की बात हो रही है और अभी हम 2024 में चल रहे हैं, तो तब का ये विजन था। तो पेट्रोलियम उत्पाद भंडारण से संबंधित है। नेक्स्ट है, देश में को कच्चे तेल की आपूर्ति में रुकावट से पृथक करने हेतु भारत ने इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड की स्थापना की है। इसके लिए वो 3 स्थानों पर भूमिगत स्टोरेज का निर्माण करेगा। वो 3 स्थान दिए गए, इस स्थान को चिन्हित करिए जो इसके चयन हेतु नहीं, इसका मतलब इसके लिए इसका चयन नहीं किया गया है। मतलब 3 स्थान है, 3 का चयन किया गया है, एक इसमें से ऑड वाला आउट करना है हमें, ठीक है। तो विशाखापत्तनम था, हमने पढ़ा था, मंगलौर भी था, और उसके बाद ऑप्शन देखेंगे, विशाखापत्तनम और मंगलौर था, और एक आपका कौन सा था, और एक आपका विशाखापत्तनम, मंगलौर और पादुर, ठीक है, 3 थे। तो पादुर भी था लेकिन अंकलेश्वर नहीं था, ठीक। विशाखापत्तनम, मंगलौर और पादुर था लेकिन अंकलेश्वर नहीं था। तो अंकलेश्वर गुजरात में है। नेक्स्ट है, भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जा रहा है। तो तेल अन्वेषण आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, HBJ, हजीरा और आपका बीजापुर और जगदीशपुर, है ना, HBJ ऐसे ही था। ये पाइपलाइन है, ये नेचुरल गैस का परिवहन कहाँ से होता है। तो ये आपका बेसिकली साउथ बेसिन से होता है, ठीक है, साउथ बेसिन से नेचुरल गैस को भेजती है। नेक्स्ट है आपका, हजीरा बीजापुर जगदीशपुर HBJ गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई है। तो ये आपकी किसने निर्मित की है, हमने पढ़ा था। तो ये आपकी, क्योंकि ये नेचुरल गैस का ट्रांसपोर्ट करती है ना, तो ये गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, GAIL जैसे गेल कहते हैं, उसने डेवलप की है। नेक्स्ट है, HBJ यही गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से कौन सा गैस पंपिंग स्टेशन नहीं है। इसका एक पंपिंग स्टेशन नहीं है, वो कौन सा है जो इसका पंपिंग स्टेशन नहीं है, ठीक है, ये हमें बताना है। आंवला, औरैया, और 2 ऑप्शन देखेंगे, और बबराला और गुना, गुना MP में है।
तो देखिए, एकीकृत एचवीजी उपयुक्त सभी स्थानों पर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन गुना पंपिंग स्टेशन रखती है। तो मतलब ये 4 आपको दिए गए थे, चारों जगह प्राकृतिक गैस पाइपलाइन पंपिंग स्टेशन जो है वो गुना में है केवल, और बाकी पाइपलाइन चारों जगह से जाती है, और आपका पंपिंग स्टेशन नहीं है पूछ रहा है। तो गुना में है, बाकी 3 जगह नहीं है, तो 3 ऑप्शन कैसे हो सकता है? तो इसमें गुना या तो आंसर करते, ये क्वेश्चन चेंज करते कहाँ पर है, तो गुना में केवल पंपिंग स्टेशन है, बाकी 3 जगह नहीं है। नेक्स्ट है, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत के किस भाग में प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडार का पता लगाया गया है? तो ये आपका जो आंध्र अपतटीय क्षेत्र है साउथ इंडिया में, उसमें उन्होंने 6000 मीटर नीचे खुदाई की है, और आपका नेचुरल गैस के भंडार का पता लगाया है 2002 में। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ किया जाता है? सबसे ज्यादा आपका नेचुरल गैस आपका बॉम्बे हाई से किया जाता है, गैस आपका बॉम्बे हाई से आता है। नेक्स्ट है, बॉम्बे हाई तेल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा तथ्य सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है हमें बताना है, राइट। तो पहला है आपका ऑप्शन, बॉम्बे हाई तेल के क्षेत्र में मुंबई तट से 60 किलोमीटर दूरी पर है। इसकी खोज 1965 में हुई थी। पहला तेल कुआं, सबसे पहला तेल कुआं 1974 में खोदा गया था। इसे रूस भारत की संयुक्त टीम ने खोजा था। तो सही नहीं है बताना है। तो देखिए, ये बात सच है कि रशिया और इंडिया के संयुक्त टीम ने इसे खोजा था। पहला तेल कुआं 1974 में खोदा गया, खोज 1965 में हुई, लेकिन 60 किलोमीटर दूर ये नहीं है। ठीक है, 60 किलोमीटर दूर नहीं है, ये आपका गलत है। 60 किलोमीटर दूर ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए 160 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर नहीं है, 160 किलोमीटर है, इसलिए वो ऑप्शन आपका गलत हो गया। नेक्स्ट है आपका KGD6 का कृष्णा गोदावरी 6 बेसिन, जो अप्रैल 2009 से लगातार चर्चा में है। यहाँ पर भारी मात्रा में किसका भंडार है? तो यहाँ पर आपका गैस का भंडार है। किसका? गैस का। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 2002 में यहाँ पर पाइपलाइन भी बनाई थी और यहाँ पर खुदाई भी की थी। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें या किनमें शेल गैस का संसाधन पाए जाते हैं? शेल गैस, शेल गैस आप सभी को पता है शेल गैस क्या है। तो जो शेल गैस है वो शेल गैस और कोल बेड मीथेन, वो दोनों ही कोल इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स हैं। और आपका शेल गैस के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो कैम्बे बेसिन में पाए जाते हैं, कावेरी और कृष्णा गोदावरी, ये तीनों ही बेसिन में आपके शेल गैस का भंडार जो है वो पाया जाता है। तो 1 2 3 आपके तीनों ही सही होंगे। नेक्स्ट है, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो यानी कि फॉसिल फ्यूल नहीं है। कोयला, डीजल, पेट्रोल सब फॉसिल फ्यूल है, लेकिन लकड़ी आपका फॉसिल फ्यूल नहीं है। ठीक है, लकड़ी आपका फॉसिल फ्यूल नहीं है। जीवाश्म ईंधन करोड़ों वर्ष पूर्व मृत जानवर और पेड़ पौधों के अवशेष से बने ईंधन को कहते हैं। जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत कोयला, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन सब आता है। लकड़ी एक ठोस जैव ईंधन है। ठीक है, बायोफ्यूल जिसे हम कहते हैं। तो जैव ईंधन है यानी बायोफ्यूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उस सही विकल्प को चुनिए जो निम्नलिखित पाइपलाइन परिवहनों को उनकी लंबाई के घटते क्रम में दर्शाता है। चलिए, घटते क्रम में दर्शाता है तो हमें देखना है कि सलाया, कोयली, मथुरा सबसे लंबी कौन है, उसके बाद सबसे छोटी कौन है। इस तरीके से हमें इसे अरेंज करना है। देखिए, सलाया, कोयली, मथुरा पाइपलाइन आपकी लगभग 2660 किलोमीटर लंबी है। ये गुजरात से लेकर और आपका शुरू होती है और उत्तर प्रदेश में मथुरा और हरियाणा पानीपत तक जाती है। HBJ जो है वो आपकी 4953 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये आपकी जो जामनगर वाली है 1410 है, और कांडला भटिंडा वाली 1339 है। तो टिपिकल है इस तरीके के क्वेश्चंस, टिपिकल क्वेश्चंस हैं। तो अब आप देख सकते हैं, सबसे पहले टू आएगा, टू के बाद आपका वन आएगा, वन, वन के बाद आपका थ्री आएगा, और थ्री के बाद आपका फोर आएगा। 2 1 3 4। तो कहीं पर ऐसा ऑप्शन दिया है? तो ऐसा कहीं नहीं दिया है 2 1 3 4 जैसा, तो इसलिए इसका कोई भी ऑप्शन नहीं सही है। छत्तीसगढ़ PCS प्री 2020 का क्वेश्चन है। और देखिए 2660, 4953, और सबकी लंबाई आप देख लीजिए 1410 और 1339। तो इस तरीके से कोई भी ऑप्शन आपका मैच नहीं हो रहा है।
यस, तो इस तरीके से आपने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके विविध को भी कर लेंगे। विविध में भी आपका ठीक ठाक चीजें हैं, अच्छा खासा है, बट हम इसके लिए अलग से वीडियो तो वेल 45 मिनट्स का ऑलरेडी वीडियो हो चुका है, तो अभी इसका विविध है, विविध में भी काफी है, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, 2 घंटे का हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि इसको हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, राइट। काफी लेंदी हो जाएगा, फिर अपलोडिंग वाली प्रॉब्लम भी आएगी और आपको भी बोरियत महसूस होगी। सब कुछ कराया जाएगा, डेली वीडियो मिलेगा आपको, डोंट वरी। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, इस लेक्चर में इतना ही रहेगा आपका। विविध हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें भी काफी चीजें हैं, बची कुची सारी चीजें विविध में होती हैं। 50-60 क्वेश्चन है इसमें, नोट्स का भी काफी पार्ट है, तो ये भी आपका लगभग 1 घंटे का वीडियो होगा। तो पूरा टोटल 2 घंटे का हो जाएगा, जो कि काफी लेंदी हो जाएगा, आपको बोरिंग लगेगा। इसलिए हम विविध को नेक्स्ट वाले सेशन में करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगेन सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन देना ना भूलें। नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है ये भी बताएं, किसकी मैराथन चाहिए ये भी बताएं। एंड यस, जो मैराथन मैंने डाली है, अपलोड की है मेडाइवल की, उसको भी अपना बहुत सारा प्यार दें और उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम मिनरल्स का मिसलेनियस पढ़ेंगे, यानी विविध पढ़ेंगे, किसका, खनिज का। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।